एमएस वर्ड के आज दूसरे लेसन में हम देखते हैं इंसर्ट मेन्यू को। तो आए शुरू करते हैं। पहले यहाँ से हम एमएस वर्ड को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद फर्स्ट लेसन में हमने बिल्कुल यहाँ तक इसको कवर किया था, ठीक है। और उसके बाद आज हम जो देखते हैं वो है हमारे पास इंसर्ट मेन्यू। अब इंसर्ट मेन्यू में पहला ऑप्शन हमारे पास है कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक ऑप्शन। कवर पेज, आप अगर किताब की कवर पेज बनाना चाहते हो, मतलब आप बिल्कुल नया हो एमएस वर्ड में, तो आप बिल्कुल 100% यहाँ से अपना कवर पेज ले सकते हो। बने बने कवर पेज हैं जो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से अवेलेबल है यहाँ पे बने बने। तो आप यहाँ से बिल्कुल कवर पेज पे क्लिक कर लीजिए। यहाँ पे जितने भी रिलेटेड कवर पेज है वो आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ से मैं मिसाल के तौर पर कोई ये वाला एक कवर पेज में लेता हूँ। सिंपली ये कवर पेज है। यहाँ पे आपने पहले अपने डॉक्यूमेंट्स का टाइटल देना है कि भाई आपने जो किताब बनाया है वो किस हवाले से है, आपने किताब का टाइटल देना है। और उसके बाद अगर आप मिसाल के तौर पर इसको किताब के लिए आप यूज नहीं करते, मिसाल किसी एसी के लिए यूज करते हो, किसी और मिसाल के तौर पर रसाले के लिए, किसी भी चीज के लिए आप यूज करते हो, तो आप यहाँ से बिल्कुल उसी का टाइटल डाल सकते हो जिस हवाले से आपने लिखा है, ठीक है। तो फर्ज करें यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि भाई विन वर्ड के हवाले से है, और यहाँ पे मैं सब टाइटल दे देता हूँ दिस इज इन एप्लीकेशन। आप अपने अनुसार बिल्कुल 100% अपना सब टाइटल दे सकते हो। मैं कहता हूँ कि ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें हम किताबें वगैरह लिख सकते हैं, ठीक है, पोस्टर्स। तो यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट लिख सकते हो, जरूरत क्या थी, क्यों हमने इस किताब को बनाया, और यहाँ से आप मिसाल के तौर पर 100% लिखने वाला किसने ये किताब लिखा है वो आप ऐड कर सकते हो। तो ये आपके पास बिल्कुल बने बने, अगर आप इसको प्रिंट करते हो तो जो भी आपने यहाँ पे लिखे हो आपके प्रिंट हो के आएगा तुझे। उसके बाद फिर आपके पास है ब्लैंक पेज। भाई ब्लैंक पेज का फंक्शन क्या होता है, मिसाल के तौर पर यहाँ हमने मिसाल के तौर पर 2 से 4 से 5 से मिसाल के तौर पर 60-70 इतने पेज लिखे हैं, और यहाँ पे मुझे मिसाल के तौर पर इन दोनों पेज के दरमियान मुझे एक पेज ब्लैंक पेज चाहिए। मैं किस तरह मिसाल के तौर पर ब्लैंक पेज ले सकता हूँ? तो आपने सबसे पहले अगर आपको यहाँ पे ब्लैंक पेज चाहिए, मिसाल के तौर पर इस पेज की बिल्कुल टॉप है, तो आप यहाँ से अपना कर्सर एक्टिव कीजिए, इसे हम कर्सर कहते हैं। अपना कर्सर यहाँ पे एक्टिव कीजिए एंड देन सिंपली जाके इंसर्ट मेनू में ब्लैंक पेज कीजिए, ठीक है। ब्लैंक पेज करने के बाद बिल्कुल यहाँ आपको एक नया सा पेज मिल रहा है, ठीक है। और अगर आप मिसाल के तौर पर आपको पूरा पेज नहीं चाहिए, बिल्कुल एक कंप्लीट सा पेज नहीं चाहिए, तो आप बिल्कुल 100% यहाँ से मिसाल 2 से 3 लाइन या एक पैराग्राफ का स्पेसिंग चाहिए कि आप कहें कि भाई ये टेक्स्ट बिल तरतीब नीचे अगले वाले पेज में चले जाए और यहाँ मुझे कुछ जगह मिल जाए कि मैं अपना टेक्स्ट वगैरह ऐड कर सकूं। तो यहाँ से आप पेज ब्रेक यूज कर सकते हो। अपना कर्सर वो आप एक्टिव कीजिए, जहां तक आपको जगह या स्पेस चाहिए तो आप पेज ब्रेक सिंपली प्रेस कीजिए। उसके बाद ये देखो बिल्कुल आपके पास यहाँ पे ये जगह खाली, आप यहाँ पे काम कर सकते हो। उसके बाद जो हमारे पास है, जो सबसे जरूरी ऑप्शन है वो टेबल है। टेबल हाईलाइटिंग के लिए, कॉलम्स एंड रॉस के लिए, डेटा को कॉलम्स और रो में लिखने के लिए आप टेबल यूज करते हो। बेसिकली टेबल आइटम परचेसिंग के लिए भी यूज होते हैं, आइटम को हाईलाइट करने के लिए भी यूज होते हैं, स्कूलों में भी यूज होते हैं, और इसी तरह जहां भी मिसाल के तौर पर आपका कुछ लिखने का काम हो तो आप जरूर आपके पास टेबल आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहां से मिसाल के तौर पर मैं 2 दाने, 1 कॉलम और 2 रॉ लेता हूं, बल्कि 3 रॉ, ठीक है। ले लिया मैंने एक, यहाँ पे मैं लिखता हूं नेम। अगले खाने में शिफ्ट करने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ से टैब बटन कीबोर्ड से दबाना है, या आप जो एरो कीज है हमारे पास उन एरो कीज की मदद से बिल्कुल आप शिफ्ट हो सकते हो दूसरे सेल तक, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं कि नेम और स्टूडेंट का फीस और उसके बाद उसका एज। सिंपली अगर मुझे मिसाल के तौर पर ये देखो, पर्स करें मैंने यहाँ पे इंटर किया नेम अली
उसका इतना है और एज उसका 23। अब मुझे एक और इसी तरह के एक रॉ चाहिए, तो रॉ लेने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे टेब बटन प्रेस करना है, ठीक है। जस्ट सिंपल कीबोर्ड से टेब बटन प्रेस कीजिए तो आपको बिल्कुल रिलेटेड टू द सेम साइज आपको क्या मिलेगा, सेम साइज की रॉ आपको मिल जाएगी। जितने भी रॉ आपको आप चाहते हो टेब बटन से आप रॉ ले सकते हो, ठीक है। तो आप बस यहाँ पे दो लफ्ज, ये है हमारे पास कॉलम, ये कड़े कड़े कॉलम है, और ये जो हमारे पास ये है ये हमारा रॉ है, ये जो पड़े हुए हैं, ठीक है, ये रॉ है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपके पास है टेबल, कॉलम और रॉ का। अब मिसाल के तौर पर कोई बंदा कहता है कि भाई मुझे टेबल में से इंसर्ट टेबल का फंक्शन क्या, भाई इंसर्ट टेबल का फंक्शन आपको अपने अनुसार मुताबिक फर्ज करें आपको 3 कॉलम और मिसाल 20 रॉस चाहिए, तो आप बिल्कुल इजीली यहां से इंसर्ट कर सकते हो। मिसाल के तौर पर मैंने ओके किया, ये देखो बिल्कुल 100% 3 कॉलम 1 2 3, और इसी तरह आपको मिसाल के तौर पर क्या चाहिए, रॉ भी 30-20 रॉ जितने भी। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पे तो कोई मतलब कहता है कि ये तो हम यहाँ पे इंसर्ट और यहाँ पे टेबल में भी, तो हमें ये पता नहीं कि भाई ये 20 रॉ है, 30 है, 15 है, कितने हैं, ठीक है, ये हमें, तो यहाँ से हम बिल्कुल इजीली पता कर सकते हैं। उसके बाद फिर हमारे पास है ड्रॉ टेबल का फंक्शन। ड्रॉ टेबल का फंक्शन क्या होता है, अगर आप मिसाल के तौर पर कोई अपने मर्जी के मुताबिक कॉलम्स ऐड करना चाहते हो टेबल के लिए, तो आप बिल्कुल 100% यूज कर सकते हो। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे एक कॉलम लगाया, यहाँ पे एक छोटा कॉलम लगाया, यहाँ इस कॉलम तक रो लगाया, यहाँ पे रो, तो ये बिल्कुल आप मर्जी के मुताबिक चलते हैं। यहाँ पे आप ड्रॉ टेबल के जरिए आप बिल्कुल अपनी मर्जी के मुताबिक क्या ले सकते हो, टेबल ले सकते हो। उसके बाद फिर आपके पास है टेबल में से ऑप्शन कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। अगर आपने मिसाल के बाय मिस्टेक कोई टेक्स्ट क्या हो, वो आपने गलती से मिस्टेकली क्या किया हो, लिखा हो बगैर टेबल के, और कोई कहता है कि भाई ये मुझे टेबल में चाहिए, तो आप इसे कैसे थे कि बिल्कुल 100% इजी है। आप अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट कीजिए एंड देन टेबल पे आके कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल कीजिए, और यहाँ पे आपको सेपरेट का ऑप्शन आता है, ठीक है। ये सेपरेट टेक्स्ट 8 आपको किस चीज पे अपना टेक्स्ट, ये सारा एक ही टेबल नहीं, आपको मिसाल के तौर पर कॉमास वाइज चाहिए, मिसाल के तौर पर टैब्स वाइज, मैं कहता हूँ यार पैराग्राफ वाइज। पैराग्राफ क्या होते हैं, जहां पे आपका टेक्स्ट शुरू और जिधर तक फुल स्टॉप आए आपके पास एक पैराग्राफ है। मिसाल के तौर पर यहां से लेकर यहां तक ये एक पैराग्राफ है, यहां से लेकर यहां तक एक, ये सारा हर एक पैराग्राफ अलग सा टेबल में कन्वर्ट होगा अगर आपने पैराग्राफ यहां से चूज किया हो। और अगर आपने कॉमास चूज किया हो मिसाल के तौर पर, तो जहां पे आपकी टेबल में आपकी टेक्स्ट में जहां पे भी कॉमा यूज हुआ हो, ठीक है, तो वहां पे वो सेपरेट। मिसाल के तौर पर ये खत पता नहीं यहां से शुरू होता है यहाँ तक, ये कॉलम में कन्वर्ट होता है एक रॉ में, क्योंकि यहाँ पे कॉमा है, यहाँ से यहाँ तक ये दूसरा, और यहाँ से यहाँ तीसरा, इसी तरह मिसाल के तौर पर कॉमा ये चलेगा। और अगर आपको मिसाल के तौर पर टेप जहां पे आपने टेप दबाया हो वहां पे आपको मिसाल के तौर पर ये टेप वाइज, और अगर आपने कोई खुद का सैंपल्स डालना है, आपने यहाँ पे टेक्स्ट में अपने टेक्स्ट में खुद का कोई सैंपल यूज किया, उसी अनुसार के मुताबिक आप टेबल को सेपरेट करना चाहते हो, तो आप 100% वो यहाँ पे टाइप कर सकते हो। तो यहाँ से मैं सेपरेट टेक्स्ट को करता हूँ पैराग्राफ एंड देन ओके। अब देखो बिल्कुल मेरे पास पैराग्राफ वाइज है, बिल्कुल जहां पे फुल स्टॉप वहां पे टेक्स्ट कन्वर्टेड टू द टेबल, ताकि उसके बाद फिर हमारे पास है दूसरा ऑप्शन है एक्सेल स्प्रेडशीट। अगर आप के तौर पर एक्सेल में जाना चाहते हो, तो आपके पास यहाँ से बिल्कुल एक्सेल में जा सकते हो। एक्सेल में जाने के बाद आप एक्सेल में जो भी काम करते हो, तो वो काम बिल्कुल यहाँ पे आपको वर्ड में दिखाई देगा। मिसाल के तौर पर मैं कुछ डेटा एंटर करता हूँ, फर्ज करें अगर नेम क्लास मिसाल कुछ भी लिख देता हूं, परसेंटेज एवरेज, यहाँ पे मैं नेम भी ऐड कर सकता हूं, ठीक है, और ये भी कर सकता हूं 100% क्लास वगैरह ऐड करता हूं। तो जो भी डेटा जितने भी डेटा आपने मिसाल के तौर पर ऐड किया हो, सॉरी, तो आप बिल्कुल वहां से डेटा
ایڈ کر سکتے ہو. اس کا پرسنٹیج دینا ہو ایوریج دے سکتے ہو. آؤٹ سائڈ کلک کیجئے تو آپ کا جو ٹیبل کا جو ایکسل کا جو ڈیٹا تھا وہ بالکل یہاں پہ آپ کے پاس شو ہوگا. یہ آپشن ہے ایکسل اسپریڈ شیٹ. اس کے بعد پھر ہمارے پاس ہے ٹیبل اور کوئک ٹیبلز. یہاں سے آپ کیلنڈر ایڈ کرنا چاہتے ہو, کیلنڈر 2 اور کیلنڈر 3, مختلف ٹائپس آف کیلنڈر آپ یہاں سے لے سکتے ہو. اور اگر آپ کو ڈبل ٹیبل چاہیے, آپ کو مثال کے طور پر کیمسٹری وغیرہ کے لیے آپ کو ٹیبل چاہیے تو ایسے یوز کر سکتے ہو. اگر آپ میٹرکس ٹیبل لینا چاہتے ہو تو میٹرکس کا ٹیبل لے سکتے ہو. اور اگر آپ کو ٹیبلر لسٹ چاہیے مثال کے طور پر, بالکل ایسے ٹیبلر لسٹ مثال کے طور پر آپ کو آئٹم کچھ چاہیے, وہاں پہ اس کی نیڈڈ ضرورت جتنے بھی ہیں وہ آپ یہاں سے ٹائپ کر سکتے ہو. اس بعد پھر آپ کے پاس ہے انسرٹ میں ٹیبل. پارٹس کریں یہاں سے میں ٹیبل کچھ یوں کر کے, بلکہ یہاں سے انسرٹ اینڈ دین ٹیبل, اتنا میں کالم لیتا ہوں, کالم ان. اب دیکھو یہاں پہ میرے پاس ڈیزائن اور لے آؤٹ آ رہا ہے. اگر میں آؤٹ سائڈ سے ٹیبل کے آؤٹ سائڈ کلک کروں تو یہ بالکل نظر نہیں ہے. اگر آپ ٹیبل میں کلک کرتے ہو تو آپ کو نظر آئے گا. پہلا آپشن ہمارے پاس یہ ہے ڈیزائن. آپ جو بھی ڈیزائن چاہیے, ٹیبل سٹائل چاہیے تو آپ یہاں سے ٹیبل سٹائل وہی انسرٹ کر سکتے ہو جو بھی آپ کو چاہیے. اور اگر لاسٹ کالم, بینڈ کالم, اور اگر ٹوٹل لا چاہیے تو سب. اگر آپ کو مثال کے طور پر پہلا 2-3 سیل ہیں, اس میں آپ ایک کلر فل کرنا چاہتے ہو تو ایسے شیڈنگ میں اس کو سلیکٹ کر کے شیڈنگ میں کلر, اور دوسرے والے رو میں کوئی دوسرا کلر دینا چاہتے ہو تو آپ 100% کر سکتے ہو. تیسرے والے رو میں مثال کے طور پر آپ کو چاہیے تو یہ بالکل 100% کر سکتے. یہ شیڈنگ کا آپشن. اس کے بعد پھر آپ کے پاس ہے آپشن لے آؤٹ کا آپشن. لے آؤٹ میں کچھ ضروری باتیں ہیں. پہلا آپشن ہے اریزر ٹیبل. اگر آپ کو ایک ہی کالم ریموو کرنا ہے, ایک ہی را ریموو کرنا ہے تو 100% آپ را اور ایک کالم کو ریموو کر سکتے ہو. اس کے بعد ڈیلیٹ ٹیبل کا آپشن ہے. اگر ایک سیل کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں, یا ایک کو, یا ایک را کو, یا سارے کے سارے ٹیبل کو. اس کے بعد پھر آپ کے پاس ہے دوسرا آپشن, کیا ہے, انسرٹ اباؤ. اوپر طرف آپ کو بالکل ایک را دیتا ہے, اور اگر آپ کو نیچے چاہیے تو انسرٹ بلو. اور اگر آپ رائٹ سائڈ پہ کالم تو رائٹ سائڈ پہ کالم لے سکتے ہو, لیفٹ سائڈ پہ چاہیے تو لیفٹ سائڈ پہ لے سکتے ہو. اس کے بعد ہے لازمی جو آپشن ہے وہ ہمارے پاس مرج سیل. اگر مجھے کو کوئی زبردست ہیڈنگ دینا ہے تو ایسے میں مرج سیل کر کے ڈیزائن میں آ کے یہاں سے اس کا کلر میں چینج کر فرض کرے یہ ایک کلر میں دے دیتا ہوں. گڈ. اور یہاں پہ میں لکھتا ہوں فرض کریں عصمت اکیڈمی. سو دوستو اگر, اور میں یہاں بالکل لے آؤٹ میں آ کے اس کو میں اگر سینٹر پہ کرنا چاہتا ہوں تو سینٹر پہ کر سکتا ہوں, رائٹ سائڈ پہ, یہاں پہ, یہاں پہ, یہاں پہ, میڈل پہ, ٹاپ پہ, باٹم پہ, جہاں پہ چاہیے وہاں پہ آپ بالکل ایڈ کر سکتے ہو. اور آپ کو سائز بڑھانا ہے تو سائز 100% آپ بڑھا سکتے ہو. کتنا زبردست ایک ٹیبل فارم, اور اگر آپ اپنا اور ڈیٹا بھی انٹر کر سکتے ہو. تو یہ تھے اسٹوڈنٹ سیکنڈ لیسن آف مائکروسافٹ ورڈ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.